इस कलिकाल की ही सत्य घटना है और ये घटना है बनारस की, ये कलयुग की घटना है। एक समय की बात है, काशी में एक मुहूर्त, एक नक्षत्र, एक ही दिन दो बालकों का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो बराबर समझ में आएगा और आपस में बातचीत करेंगे तो यहां से सुनोगे और यहां से निकल जाएगा। इसलिए करुणाश्रित होकर के सुनिए। जब एक समय, एक नक्षत्र, एक दिन में जब दोनों बालकों का जन्म एक साथ हुआ अलग अलग घर में, तो कुंडली भी दोनों की एक ही होगी। समय एक, दिन एक, नक्षत्र एक। जब कुंडली एक होगी तो जो उसके भाग्य में लिखा होगा वही उसके भाग्य में होना चाहिए। तो उन लोगों ने दोनों बालकों की जन्म कुंडली नहीं निकलवाई। बोले एक दूसरे से हम कुंडली को समझ लेंगे, जो इसके साथ होगा वो इसके साथ हो जाएगा। काय को कुंडली बनवा करके पैसा खर्च करें, वो है ना साथ में। जो उसके साथ होने वाला होगा वो हमारे साथ होगा, जो हमारे साथ होने वाला होगा वो उसके साथ होगा। कुंडली नहीं निकलवाई, किसी ब्राह्मण के पास भी नहीं गए। कालांतर में धीरे धीरे समय निकलता गया, दोनों बालक बड़े होने लगे। लेकिन जैसे ही बड़े होने लगे, समय के अनुसार दोनों में परिवर्तन आने लगा। जो एक बालक था वो सुबह उठे, स्नान करे, संध्या बंधन करे, गायत्री मंत्र का जाप करे और उसके पश्चात अपने कार्य करने के लिए निकल जावे। अब जो दूसरा बालक था वो सुबह उठे, बिना स्नान किए उसको इतना खाने को चाहिए, पहले पेट भर के खावे, खाने के बाद घर के बाहर जावे, इससे झगड़ा करे, उससे झगड़ा करे, इसको खूना खान करे, उसको खूना खान करे और बाद में घर में आकर चुपचाप सो जावे। कुछ समय तक लोगों ने गौर नहीं किया, बच्चे हैं अभी क्या कुंडली काम करेगी। कालांतर में धीरे धीरे समय बढ़ता गया। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त निकला, जो सुबह से पूजा पाठ करता था। वो इतना बड़ा भक्त हो गया, इतना बड़ा भक्त हो गया कि दुनिया के लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगे। और जो व्यक्ति बिना स्नान किए इतना खाता था, वो इतना बड़ा डाकू बन गया, इतना बड़ा डाकू बन गया कि चारों तरफ उसके नाम के पर्चे छपने लगे कि ये जहां मिले उसको गोली मार दो। दिन भर पीवे, रास्ते में जो मिले उसको लूट ले, उसकी नजरों के सामने बहन बेटियां आमे वो भी सुरक्षित ना रहे। एक समय की बात, सुबह दोनों एक साथ अपने अपने घर से निकले। गांव का चौराहा होता ना, चार रास्ते होते हैं, चार रास्ते से जो भगवान का भक्त था वो मंदिर की ओर चला गया और वो अपनी चोरी करने के लिए चला गया। पर जो भगवान का भक्त मंदिर की ओर जा रहा था, रास्ते में एक कील पड़ी थी, उसके पैर में कील लगी लोहे की, उसके पैर से खून की धार निकल पड़ी। लोग उसको उठा करके लेकर के आए। जो दूसरा व्यक्ति था जो चोरी करता था, पीता था, लोगों को मारता था, उसको एक हीरे की पोटली मिली। अब लोगों का दिमाग खराब, ये बचपन से उल्टे काम कर रहा है,
इसको तो हीरे मिल गए। और जो बचपन से भगवान का पूजा पाठ कर रहा है, विश्वनाथ का दर्शन कर रहा है, और उसको पूजा पाठ का ये नतीजा मिला कि उसके पैर में लोहे की कील। बोले ये बात समझ में नहीं आई। बोले एक काम करो, बोले चलो किसी प्रकांड ज्योतिषी के पास चलो। अब काशी में विद्वानों की कमी थोड़ी है। दोनों बालकों को लेकर के ज्योतिषी के पास पहुंचे। बोले महाराज इनकी कुंडली निकालनी है। ज्योतिषी ने कहा कि इस जन्म की निकालनी है कि पूर्व जन्म की निकालनी है। बोले महाराज आप दोनों को भविष्य बताओ, अब जिस जन्म की कुंडली निकालने से भविष्य आप बता दो। बोले ठीक है बैठो। इस जन्म की कुंडली निकाली। इस जन्म की कुंडली निकाल करके ज्योतिषी ने फलादेश किया तो समझ में नहीं आया कि मैं कैसे फलादेश करूं। तो उसने तुरंत दूसरे जन्म की कुंडली निकाली जो पिछला जन्म भोग करके आए थे। उस जन्म की कुंडली निकाली। जब दोनों कुंडली सामने रखी, ज्योतिषी की आंखों में से आंसू निकल पड़े। बाहर विश्वनाथ तेरा खेल अनोखा है। दुनिया दुनिया को समझ गई पर तेरी माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया। ज्योतिषी ने कहा भैया आज के समय में जो ये चोरी कर रहा है ना, ये डांका डाल रहा है ना, ये पिछले जन्म में इन्हीं भगवान विश्वनाथ का अनन्य भक्त था। उस भक्ति के प्रभाव से इस जन्म में इसको आज हीरे का खजाना मिलना था, लेकिन इस जन्म में इसके बुरे कर्म होने के कारण उस खजाने को भगवान विश्वनाथ ने एक पोटली के रूप में दे दिया। और जो ये दूसरा बालक है ना, बोलिए पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी, अत्याचारी, अधर्मी था। बोले इस जन्म की कुंडली के अनुसार आज के दिन इसको फांसी की सजा होनी थी, लेकिन इसके कर्म इस जन्म में इतने अच्छे थे कि वो फांसी की सजा एक लोहे की कील चुभ करके निकल गई। कुछ समझ में आया? आपको आया कुछ समझ में कि नहीं आया? कहने का तात्पर्य क्या है? आप अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भी सत्कर्म करके बदल सकते हो। आप अपनी कुंडली को स्वयं बदल सकते हो। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा बहुत संकट आए तो उस संकट को देख करके भगवान को कभी उसका दोषी मत बनाइए। हो सकता है कि वो संकट भी हमारे प्रारब्ध में लिखा हो। भगवान अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा विश्वनाथ के चरणों में लगा करके रखो। भगवान पर पूर्ण भरोसा करो। भगवान के भरोसे से सारी दुनिया चलती है। जो आंख बिना आंख का भी होकर के सारी दुनिया को देखता है, बिना कान का भी होकर के सारी दुनिया की सुनता है, बिना पैर का होकर के भी अपने भक्तों के सामने जाकर के प्रकट हो जाता है, बिना शरीर का भी होकर के जो कभी गोपेश्वर बन जाता है, कभी बनखंडेश्वर बन जाता है, कभी नंदेश्वर बन जाता है, कभी चंद्रमौलेश्वर बन जाता है। यदि ऐसा कोई महान ईश्वर है तो साक्षात शंकर है। इसलिए प्यारे ठाकुर जी के प्रति, महादेव के प्रति कभी संदेह मत करें।